राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि यदि आपकी तुला लगन की कुंडली है तो आपको कैसे परिणाम मिलते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि तुला लगन है क्या, तुला लगन का स्वभाव कैसा है, जो हम आज की वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि तुला लगन क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, क्या कार्य आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है, क्या है आपके जीवन के रहस्य, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ आपका स्वभाव कैसा है, जीवन साथी के स्वभाव कैसा है, पैसे को इन्वेस्ट करें या ना करें और करें तो कहाँ करें, कैसे करें, कहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। हम बीच बीच में आपको सावधानी भी बताएंगे कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरत है समझने की कि हमारी कुंडली तुला लगन की है या नहीं है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, तुला लगन, जब हम लगन की बात करेंगे और तुला लगन की बात करेंगे तो तुला लगन का मतलब हो गया 7 नंबर की राशि। कौन सी? 7 नंबर की राशि। और ये हम कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं ये आपका लग्न चार्ट है, या इंग्लिश में इसको D1 चार्ट भी लिखा होता है। मान लेते हैं ये आपका D1 चार्ट है या लगन चार्ट है, और यहाँ पर नंबरिंग में कुछ यहाँ पर आपके पास 7 लिखा है, और यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में या D1 चार्ट में इस तरह से नंबरिंग पड़ी है, बीच में आपके 7 लिखा हुआ है और इधर 8, 6, 5 और इस तरह 9, 10, 11, इस तरह से नंबरिंग आपकी कुंडली में डली हुई है, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी कुंडली तुला लगन की है। यहाँ एक चीज समझने की है, ग्रह कोई भी बैठा हो सकता है लगन में यहाँ सूर्य बैठा हो, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, कुछ भी बैठा हो, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ ये देखना है नंबर क्या लिखा है, और आज हम सिर्फ नंबर से बात करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में 7 नंबर यहाँ पर लग्न भाव में या प्रथम भाव में है तो आपकी कुंडली तुला लगन की है। और इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, तुला लगन का स्वामी जो होता है वो होता है शुक्र, और उसका जो चिन्ह होता है वो होता है तराजू, कांटा या तराजू जिसको हम बोलते हैं, वो इसका चिन्ह होता है, और इसका स्वामी होता है शुक्र। तो आप के स्वभाव की यदि हम बात करें तो आपका स्वभाव बड़ा शांत स्वभाव होता है। तुला लगन वालों का स्वभाव शांत स्वभाव होता है। किस तरह का शांत? कि वो यदि कोई व्यक्ति उन्हें कुछ कहता भी है, बचपन से लेकर बात तक उनके साथ यही स्थिति रहती है, यदि उन्हें कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो उस समय वो आराम से चुपचाप सुन लेते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं, परंतु छोड़ते नहीं है। जब समय आता है तो उसको ब्याज सहित वापस करते हैं। ये तुला लगन वालों की खासियत होती है। तुला लगन वाले अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं। शो ऑफ का मतलब होता है कि आप, मेरे पास क्या है, कितना धन है, कितने पैसे हैं, उसको शो करेंगे। लेकिन कब करेंगे? पहले वो शांत रह के चुपचाप रहस्यमय जीवन जिएंगे। किसी को नहीं बताएंगे कि आपकी इनकम क्या है, कितना कमा रहे हो, कितना आपके पास धन पहले से जमा है, कुछ नहीं बताएंगे। और फिर अचानक से गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ लेंगे और फिर दिखाएंगे पब्लिक को, लोगों को बताएंगे कि मैं क्या हूं, मेरा स्टेटस क्या है, समाज में मेरी क्या ख्याति है, सब चीज आप बताते हैं। लेकिन एक समय के बाद आप निर्णयों को बड़े सोच समझ कर लेते हैं, बहुत देरी करते हैं निर्णयों में, बहुत सोच समझ कर लेते हैं। कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में नहीं लेते, आप पहले फोकस करते हैं कि कोई भी चीज आपको निर्णय लेना है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, प्रेम संबंधों से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, आप बड़े चीजों को एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल वे में सोचते हैं, विश्लेषणात्मक तरीके से सोचते हैं। इसका सकारात्मक पहलू क्या है, इसका नकारात्मक पहलू क्या है, अगर हम सकारात्मक पर चले तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, नकारात्मक हुआ तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, पूरी तरह से उसका पूरा फिगर मैप तैयार करके तब आप उस कार्य को इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत जल्दीबाजी आप किसी भी कार्य में नहीं करते हैं, क्योंकि आपका लग्न तुला लग्न है। आप हर चीज को साफ सुथरा, सिस्टमैटिक पसंद करते हैं। यानी आपके घर में आपको साफ सफाई पसंद है, घर में कौन सा सामान कहाँ रखा होना चाहिए वो आपको वैसे ही पसंद है। चप्पल यदि रैक में नहीं है तो आपको बुरा लग जाता है, यदि इस कुर्सी पर या सोफे पर उसका कुशन नहीं है तो आपको बुरा लग जाता है। आपको बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से हर चीज चाहिए और साफ सुथरी चीजें आपको पसंद हैं।
गलत चीजें आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, अव्यवस्थित चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली का साइन क्या है, तराजू। मैंने भी आपको बताया, बैलेंस कर कर चलते हैं आप अपने जीवन को भी और जीवन के हर कार्य को भी पूरी तरह से बैलेंस करके चलते हैं। खाने को भी आप सोचते हैं तो खाने को भी नहीं, ये मुझे नुकसान दे जाएगा, मुझे इतना खाना है, मुझे उतना खाना है। प्रॉपर एक दिमाग में आपके चीजें चलती रहती हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी हम यहाँ इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आप दिमाग में हमेशा किसी भी कार्य के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से सोचते हैं, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ सकते हैं उसके बारे में भी आप पहले से ही जज कर लेते हैं। साफ सुथरी चीजों को आप पसंद करते हैं। आप बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, किसी भी कार्य को गंभीरता से सोचते हैं, गंभीरता से लेते हैं, और आप एक संवेगात्मक व्यक्ति भी हैं। संवेगात्मक मतलब कि आपकी जो इमोशंस है बड़े जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर यदि कह दे कि भैया मुझे ये तकलीफ है, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आप तुरंत निकाल कर दे देते हैं, उधार दे देंगे। किसी व्यक्ति को तकलीफ में नहीं देख सकते। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे अपनी मदद मांगता है और आपसे काम निकाल कर निकल जाता है, और वो फिर आपको वापस भी नहीं करता है। फिर आप सोचते हैं शायद मुझे ये व्यक्ति गलत फंस गया। आपका स्वभाव बड़ा दयालु वाला स्वभाव है। संवेगात्मक रूप से आप चीजों के साथ जुड़ते हैं, आप व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, संवेगात्मक व्यवहार करते हैं, और लोग आपके इसी व्यवहार का नाजायज फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। तो यदि आपको कोई चापलूसी करे, आपको कोई इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपके साथ बनाए, तो समझ जाइएगा कि कहीं वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के मूड में तो नहीं है, कहीं वो व्यक्ति आपको गलत रास्ते पर ले जाने के मूड में तो नहीं है, आपको आपसे पैसा छीनने के मूड में तो नहीं है। थोड़ा सा संभलने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपका लग्न तुला लग्न है। आपके अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, आपके अपने ग्राहकों के साथ, क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे संपर्क होते हैं, आप उनके साथ बड़े प्यार से संबंध रखते हैं, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, उनकी फैमिली के साथ भी कनेक्ट रहते हैं। और ये संबंध अगर हम इसको आपकी वाइफ के साथ या जीवन साथी के साथ, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके जीवन साथी के साथ अगर हम बात करें, तो आपके अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं। पर क्या, यदि आपको आपका जीवन साथी आपके व्यवहार जैसा नहीं मिला, आपके व्यवहार जैसा कैसा, कि जैसे आपको साफ सुथरी चीजें पसंद है, आपको सिस्टम से चीजें पसंद है, सिस्टमेटिक वे में पसंद है, शांत रहना पसंद है, आपको यदि आपका जीवन साथी ऐसा नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, फिर आपके बीच तनाव बन जाता है। आप फिर सोचते रहते हैं कि यार ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, और आपके मन में ये उधेड़-बुन चलती रहती है। हालांकि ये चीज बहुत स्पष्ट है कि आपका जीवन साथी आपसे हमेशा तेज ही होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, जैसे मैंने भी आपको पहले ही बताया, लड़ाई झगड़ा आप नहीं करना चाहते। किसी भी लड़ाई झगड़े में यदि हो भी जाता है तो आप उसको सहज निपटा लेते हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपनी पर आ जाए और आपको जबरदस्ती परेशान करने लगे, तो फिर उसको कोर्ट कचहरी तक का भी चक्कर आप लगवा देते हैं। फिर आप उसको एहसास करा देते हैं कि आप क्या हैं। लोग आपको सीधे होने की वजह से, आपके सकारात्मक होने की वजह से आपके साथ छल करते हैं, आपको परेशान करते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, तुला लग्न, क्योंकि शुक्र इसके स्वामी है। कौन स्वामी है, मैंने भी बताया था, शुक्र। और शुक्र क्या है, लग्जरी के कारक हैं। लग्जरी के साथ साथ शुक्र आपको हर वो ऐश आराम देते हैं जो आप संसार में, इस भौतिक जगत में चाहते हैं। तो यदि आप नशे में, चरित्र आपने खराब किया, आप किसी गलत राह पर चल पड़े, तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप फिर आपके ऊपर कर्ज भी हो जाएगा, पत्नी के साथ भी या पति के साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं, वहां आपको नुकसान हो जाएगा। आपने यदि गलत रास्ता इख्तियार किया, तो फिर आपको चारों तरफ से नुकसान और हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो सावधान रहने की जरूरत है कि आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना है। आपके शत्रु की यदि बात करें, शत्रु भी आपका उच्च स्तर का होता है। उच्च स्तर का मतलब, कहते हैं ना कि दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए, वो आपके साथ है। आपका दुश्मन जो होगा वो एक लेवल का होगा, जो अच्छे से आपके साथ फाइट करे, और आपको चाहिए भी वही। हल्के फुल्के को तो आप इग्नोर कर देते हैं कि चलिए कुछ नहीं होगा। आप एक लेवल के व्यक्ति के साथ, अपने लेवल के व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा भी पसंद करते हैं। तो ये बात है खास किसकी, तुला लगन वालों की।
आपके अंदर एक चीज और है, आप चीजों को क्योंकि ज्यादा एनालाइज करते हैं, उसके सकारात्मक नकारात्मक परिणाम सभी देखते हैं, इसी कारण से कई बार आप अपनी पढ़ाई में, अपनी शादी में, अपने करियर में निर्णय लेने में लेट हो जाते हैं, आप निर्णय जल्दी नहीं ले पाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण आपके जीवन में पड़ता है जब आपका तुला लग्न हो। अब आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको सलाह किससे लेनी है, परिवार से आपके संबंध कैसे होंगे, इनके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि यदि जैसे आपका यहाँ पर तुला लग्न है और 7 नंबर लिखा है, और यहाँ पर यदि शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु कोई भी ग्रह बैठ जाता है, और इसी तरह न सिर्फ यहाँ पर किसी अलग अलग घर में भी यदि कोई अलग अलग ग्रह बैठ जाता है, तो वो कैसा परिणाम देता है उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो वहां पर भी वीडियो को देखें और वहां भी लाइक कर दें, और यहाँ भी फटाफट से लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बात करते हैं कि आपके अंदर अपने प्रति संतुष्टि नहीं है, आप पैसा भी कमाएंगे, आपके पास प्रॉपर्टी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये रहेगा कि मैं सफलता को अभी तक प्राप्त क्यों नहीं कर पाया, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो ये भी सफलता प्राप्त करनी है, मुझे वो भी चाहिए और मुझे वो भी चाहिए। यानी आप अपने कार्यों के प्रति संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसा तुला लग्न वालों के साथ देखा जाता है। आप जब इन्वेस्ट करें तो कहां ध्यान रखना है, यदि आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया तो आप बच जाएंगे, शॉर्ट टर्म में किया तो उलझ जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे ढंग से फायदे मिल रहे हैं, और लंबे समय तक आप उसको प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें, तभी आप फायदा ले पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, लोग आपसे सलाह लेते हैं, और जिसको आप जो सलाह दे देते हैं वो सलाह उसके लिए फलीभूत हो जाती है, अच्छी साबित हो जाती है। यह भी तुला लगन वालों की खासियत देखी जाती है। परिवार से आपका कनेक्शन इतना ज्यादा होता है, जिससे मैंने आप बात की कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो परिवार के साथ भी आप इमोशनल कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं और उनके साथ हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं, और परिवार के व्यक्तियों का छोटी छोटी चीजों का आप पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। यह व्यवहार आपका हमेशा बना रहता है, चाहे अपने ससुराल के लिए हो या फिर अपने खुद के परिवार के लिए हो। यह परिवार जो आपके साथ जुड़ जाता है, उस परिवार के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऑनलाइन भी आते हैं, वीक में कोशिश करते हैं कि 2 या 3 दिन हम ऑनलाइन आए, और वहां पे भी हम आपकी समस्याओं का समाधान करें, आपकी कुंडली देखें। तो चैनल यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कब ऑनलाइन आएंगे, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकें और आप वहां पर भी ऑनलाइन आकर अपनी पत्री को एनालाइज करा सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।